चलिए, तो अभी पांचवा पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि एग्रीकल्चर इनकम जो है जीटीआई में ऐड नहीं करते हैं हम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम को हम टीआई में यानी टोटल इनकम में ऐड करके और फिर वो मैंने जो प्रोसीजर बताया कि अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो ऐड करते हैं, उसका टैक्स निकालते हैं, फिर बाद में उसको माइनस करते हैं। और अभी टेंशन मत लेना कि ये कैसे किया, एक बार फिर से जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। फ़िलहाल मैं अब आपको लेके चलती हूँ हाँ चलिए इस पे चलते हैं, पर्सन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है पर्सन। अभी पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मली आप लोग बात करते हैं तो पर्सन का मतलब क्या होता है कि आदमी से, एक व्यक्ति से, एक महिला से, एक पुरुष से, ठीक है ना, उसमें कोई और लोगों को शामिल नहीं करते। पर्सन का मतलब यहाँ सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग से लेते हैं हम नॉर्मली, बट इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन का मतलब बहुत फास्ट है, बहुत वाइड है, राइट। तो अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे वही ह्यूमन बीइंग को, एन इंडिविजुअल। उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हैं। सिंगल पर्सन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो इंडिविजुअल है, ठीक है। और उसमें एज का फ़िलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू फैमिली लेकिन अनडिवाइडेड है, मतलब जो फैमिली, जॉइंट फैमिली जिसको आप कह सकते हो ना, दैट इज़ अनडिवाइडेड। अभी इसका क्राइटेरिया ये है कि ऐसी फैमिली जो हिंदू है, जो हिंदू लॉ के हिसाब से है, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें रहने वाले लोगों के सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे दादा दादी सेम है। अब आपके घर में मान लो आप रहते हो, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं और चाचा चाची हैं, तो आप ये देखो कि आपके पापा और आपके चाचा एक ही फैमिली के बेटे हो गए ना, एक ही माँ बाप के बेटे हो गए, तो दादा दादी दोनों फैमिली के बच्चों के सेम हो गए, पूर्वज एक जैसे हो गए ना, एक ही हो गए, मतलब एक जैसे क्या, एक ही हो गए। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे से पहले थे, जो दादा दादी थे या जो पूर्वज थे हमारे, वो हमारे कॉमन होने चाहिए, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई सारे फैमिली मेम्बर्स तो एक ही दादा दादी से नहीं आए ना, जैसे अब आपकी मदर हैं, वो तो दूसरे घर से आई हुई हैं, तो मैरिड तो है ना, मैरिड वाइफ है ना, तो मैरिड वाइफ्स को, अब आप आगे देखना, मैरिड वाइफ्स, ऑब्वियसली वाइफ्स मैरिड ही होती हैं, तो वाइफ्स प्लस अनमैरिड डॉटर्स। अब आप अनमैरिड हो, अब आप इसी फैमिली का हिस्सा हो, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी आपका नाम यहाँ से कट हो जाएगा और आप उस फैमिली का हिस्सा हो जाओगे, तो आप उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा हो जाओगे जिस फैमिली में आपकी शादी होगी। फ़िलहाल आप इसी फैमिली के हो, इसलिए जब तक आप अनमैरिड हो। अब समझ में आ गया हिंदू फैमिली में क्या कौन कौन शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तीसरे नंबर पे कंपनी। कंपनी का पता ही है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी अपनी आइडेंटिटी है। और यहाँ पर कंपनी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो फॉरेन लॉ के या फॉरेन कंट्री के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है, वो भी कंपनी ही मानी जाएगी। और इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस क्या हैं, वो कितना अर्न कर रही है, क्या नहीं है। तो यहाँ इंडियन नॉन इंडियन का तो कोई चक्कर है नहीं, नंबर एक बात, ठीक है। और कहने का मतलब होता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में जिस भी इंस्टीट्यूशन को कंपनी का नाम दे रहा है तो वो कंपनी ही है। बेशक से एग्जैक्टली वो कंपनी नहीं भी होगी ना, लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट मान रहा है ना उसको कंपनी, तो वो कंपनी ही ट्रीट की जाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है जी। अब चौथे नंबर पे आ रहा है फर्म। फर्म के बारे में आपने पढ़ा है, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, तो वही फर्म है, ये कोई नई फर्म नहीं है। तो फर्म को भी हम पर्सन मानेंगे, ये ध्यान में रखना है, सारों को हम पर्सन मान रहे हैं। फिर आ जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको आप BOI कहते हो और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हो। इसको एक मिनट के स्टॉप करती हूँ, मैं अगले पे चल रही हूँ। लोकल अथॉरिटी, जैसे हमारे शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है या म्यूनसिपल कमेटी होती है या गाँवों में पंचायत होती है, ये सारी बॉडीज़ जो है लोकल अथॉरिटी में आती हैं और इसको भी इनकम टैक्स में पर्सन मानते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट में एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द, जो ऊपर किसी में भी नहीं आ रहे ना, वो इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो आपको लगता हो कि जो ऊपर किसी में भी नहीं आई हैं, वो इसमें आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपका रह गया पांचवें नंबर वाला पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। एसोसिएशन मतलब ग्रुप,
पर्सन का मतलब पर्सन, अभी ये पर्सन का मतलब ये सारे हैं, ऊपर देखो इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है। अब मान लीजिए मैं इन चारों में से एक फ़र्म का और एक इंडिविजुअल का ग्रुप बना दूं, तो वो मेरा बन जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो 2 तरह के पर्सन ऐड हो गए ना इसमें, या मैं कंपनी का और फर्म का बना दूं तो बन सकता है एसोसिएशन पर्सन आ गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल का बना सकती हूँ। मतलब कहने का ये है कि जब हम एक ग्रुप बना लें जिसमें हम 2 अलग अलग तरह के पर्सन को या 2 एक जैसे पर्सन, जैसे मान लो 10 इंडिविजुअल शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। बेशक से इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अपने आप में पर्सन है ना। फिर से बता रही हूँ, व्हेन वी कंबाइन 2 or more than 2 persons in a group that is known as association of person। अब वो पर्सन चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे HUF हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कॉम्बिनेशन किसी का भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आर्ट्स के एक बच्चे का कॉमर्स के साथ या साइंस के साथ कंबाइन कर दूं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। लेकिन अगर मैं आर्ट्स के बच्चे का आर्ट्स के ही बच्चे के साथ करूं, तो वो होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पर मैंने खाली पहले वाले कैटेगरी को उठाया है, इंडिविजुअल। तो अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ गया? फिर से देखो क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे हो जाएं, और इंडिविजुअल यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, बॉडी का मतलब एसोसिएशन से ही है, ग्रुप से ही है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जब इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उनको भी हम मिलाकर भी पर्सन कहेंगे आप, ठीक है। बाकी सारे आपको समझ में आ गए ना? ओके।